हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय ईडी सर। आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया जा रहा था। इसमें आपको उप समन्वय समूह बताया गया। उप समन्वय समूह क्या होते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, है ना? उप समन्वय संख्या की काउंटिंग कैसे करते हैं। लिगेंडों के बारे में आपको बताया जाता है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। लिगेंड, लोन पेयर गेंद और कार्ड लिगेंड। जो केंद्रीय धातु आयन को लोन पेयर डोनेट करता हो उसे लिगेंड कहते हैं। लिगेंड में आपको बताया था मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ठीक है। इसी में उभयदंती लिगेंड होते हैं और कीलेटिंग लिगेंड होते हैं। उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं, देखो क्या है उभयदंती लिगेंड। उभयदंती एम्बेडेड लिगेंड बोलते हैं, उभयदंती, ठीक है ना, लिगेंड। उभयदंती लिगेंड होते क्या है, ऐसे समूह, ऐसे ग्रुप जिसमें दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हो, लेकिन उसमें केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता हो। जैसे आप देखो Cl निगेटिव की बात होती है, NO2 निगेटिव की बात होती है ना। आप देखोगे SCl निगेटिव की बात होती है, NCS क्या है, निगेटिव की बात होती है। साइनाइड, नाइट्राइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सारे के सारे क्या है, उभयदंती लिगेंड है, एम्बेडेड लिगेंड होते हैं, ठीक है ना। आया, यहां पर देखोगे होता क्या एम्बेडेड लिगेंड में, जैसे Cl निगेटिव का स्ट्रक्चर आप बनाओ तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं। देखो यहां पर एक माइनस के रूप में आ गया, देखो यहां इसके पास भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन दोनों में कोई एक ही दे पाएगा, दोनों नहीं देगा। इस नाते से क्या कहते हैं, एम्बेडेड लिगेंड कहते हैं, यानी उभयदंती लिगेंड कहते हैं। इसी तरीके से NO2 निगेटिव का स्ट्रक्चर आप देखोगे, NO2 में आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है, देखो NO2 निगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ध्यान देना 5 होता है, 1 2 3 4 5, एक माइनस के रूप में आ गया, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन से दोनों क्या कर लिए, शेयर कर लिए, देखें, ठीक है ना। ये आपका क्या किया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा क्या हो गया, जुड़ गया। आप देखोगे बनने वाला कंपाउंड कैसा बना, तो ये बन गया, देखो यार डबल बॉन्ड हो माइनस चार्ज में या लोन पेयर, यानी नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। और इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो N डबल बॉन्ड O निगेटिव, है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो आप देखो यहाँ नाइट्रोजन भी दे सकता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, एक साथ में चाहे ऑक्सीजन देगा चाहे नाइट्रोजन देगा, ध्यान देना। ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं, एम्बेडेड लिगेंड या उभयदंती लिगेंड कहते हैं। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। तो आता है क्वेश्चन, आप लोगों से पूछा जाता है उभयदंती एम्बेडेड लिगेंड किसे कहते हैं। एक दंतु लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, किंतु एक बार में एक परमाणु ही केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन में डोनेट करता है, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे समूह को हम लोग उभयदंती लिगेंड कहते हैं। आया, उभयदंतुक बोलते हैं। क्लियर हुआ।
इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे। तो आता उभयदंती लिगेंड छाटिए, कौन से उभयदंती लिगेंड है, कौन से उभयदंती लिगेंड नहीं है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूं है, किसमें पूछ लेता है कि अगर यहीं पर देखें, ये सवाल ध्यान देना, अगर मैं लिखता हूं NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है ना, यह किस प्रकार का लिगेंड है, उभयदंती लिगेंड है या द्विदंती लिगेंड है या मोनोडेंटेट है। तो आप ध्यान देंगे इसमें क्या है, ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। देखो ये उभयदंती नहीं है भाई, ये क्या है, बाइडेंटेट है। एक साथ दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इस नाते से यह क्या है, आपका बाइडेंटेट लिगेंड होता है। क्लियर आया। देखिए क्वेश्चन ऑप्शनल में दिया गया है कि कौन से उभयदंती है, कौन से बाइडेंटेट है, कौन से ट्राइडेंटेट, इसके बारे में। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, एक और होता है किलेटिंग, है ना, किलेटिंग लिगेंड क्या होता है ये भी जान देंगे। किलेटिंग लिगेंड, किलेटिंग लिगेंड किसे कहते हैं, बात कंफर्म। तो किलेटिंग लिगेंड में एक चीज ध्यान दिए क्या, इसमें क्या होता है, बहुदंतक लिगेंड होते हैं। जैसे बहुदंतक में, जैसे आप देखो एथिलीन डाइएमीन है ना, एथिलीन क्या है, आपका डाइएमीन है। देखो ये क्या करता है, कीलेट बनाता है। क्या बनाता है, कीलेट। ऐसा लिख दो, यन यच यच यन यच यच, लोन पेयर इसके पास भी, लोन पेयर इसके पास। ठीक है ना। आपको क्या बताया, बहुदंतिक लिगेंड जो होते हैं, जो अपनी संरचनानुसार धातु आयन के साथ दो या ज्यादा स्थलों पर जुड़ करके एक चक्र बना लेते हैं। ठीक है ना। जैसे आप देखोगे, आप यही लिख दें, CO EN का होल थायस 3 आविष्कृत। अब देखोगे एक कीलेट बनाएगा, चक्र बनाएगा। आप देखोगे CO, यहां देखिए NH2, इधर की तरफ CH2, इधर की तरफ CH2, यहां NH2। देखो ए इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ए भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक साइकिल बना कि नहीं बना। इसी तरीके से अगला आप देखोगे NH2 CH2 CH2 NH2, यहां भी आप देखो कीलेट बनाया, चक्र बनाया कि नहीं बनाया। ऐसे यहां देखोगे NH2 CH2 CH2 और क्या, NH2, साइकिल बनाया कि नहीं बनाया, कीलेट बन गया। ऐसे आप लिगेंडों को हम लोग क्या कहते हैं, कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। उभयदंती लिगेंड जो अपनी संरचना अनुसार धातु आयन के साथ दो या दो से ज्यादा स्थलों पर क्या करें, जुड़ करके एक से अधिक वलय संरचना का निर्माण करता है ना। वलय रिंग बना कि नहीं बना, वलय संरचना का निर्माण करता है। ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं, कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। कंफर्म हुआ, क्या बोला सुनिए भाई। जो बहुदंतिक लिगेंड, जैसे आपका एथिलीन डाइएमीन है, जो अपनी संरचना के अनुसार, ठीक है ना, जैसे इसमें देखो, अपनी संरचना के अनुसार धातु आयन को दो या दो से अधिक स्थलों पर जोड़ करके
एक क्या बनाता है, साइकिल का निर्माण करता है, एक वलय संरचना को बनाता है। ऐसे कंपाउंड को, ऐसे लिगेंडों को हम लोग कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। बात कर पा, जैसे इस हाथ से भी दे दो, इस हाथ से दे दो, और दोनों ऐसे जोड़ दो, क्या करें इसी के द्वारा एक वलय बना कि नहीं बना, बना ना। आप देखोगे ऐसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, कीलेटिंग, ऐसे लिगेंड को हम लोग कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं, ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, कीलेट कहते हैं। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। अब एक चीज और देखेंगे, जो कीलेट बनता है धातु परमाणु द्वारा एक से दो से अधिक जगहों पर जुड़ने से ही ये क्या होता है, कीलेट का निर्माण होता है। जिसमें जितने ज्यादा कीलेट होगा उसका स्थायित्व भी उतने ही अधिक होती है। दिमाग रखना कि जिसमें कीलेटिंग यौगिक होते हैं उनका स्थायित्व क्या होता है, अधिक हो जाता है। बात कंफर्म। जैसे 5 या 6 कीलेट बनाने वाले जो एलिमेंट होते हैं वे सबसे ज्यादा अस्थायी होते हैं। कंफर्म। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायित्व का क्रम बताइए। आपसे बताया गया 5 सदस्यीय या 6 सदस्यीय जो वलय संरचना होती है, ऐसे कीलेट जो होते हैं, ऐसे कीलेट वाले जो कंपाउंड होते हैं वे ज्यादा अस्थायी हो जाते हैं। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। अब इसी पर एक चीज और देखिए, नेक्स्ट इसी पर आगे बढ़ता हूं, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है, ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे हैं, इसके बारे में देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या आप कैसे निकालोगे इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला चीज, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, किसी समूह या परमाणु या पर, किसी भी समूह परमाणु या यौगिक पर उपस्थित आवेश की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अगर आपसे देखो Cn निगेटिव है ना, अगर आपसे Cn निगेटिव की ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो पूरे की ऑक्सीकरण संख्या क्या लिखोगे, बराबर -1, क्योंकि जो आवेश है वो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाता है NH3 की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, इस पर कोई आवेश है, कोई आवेश नहीं है, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर यहीं पर कहा दिया जाए अमोनियम की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, आपको मालूम है अमोनियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाती है। तो आप याद रखिएगा, किसी भी परमाणु अथवा समूह पर उपस्थित आवेश की संख्या ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। पहला। दूसरा नियम याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण जो संख्या होती है, किसी भी यौगिक की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है समूह की, किसी यौगिक या समूह की ऑक्सीकरण संख्या उसमें उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक, जैसे देखो अगर मैं कह देता हूं K-amino4 की ऑक्सीकरण संख्या होता तो क्या इस पर कोई आवेश है, कोई आवेश नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, 0 हो गया। पहला। फिर मैंने बताया क्या, इनके किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या उनके परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या के योग के बराबर होता है, अर्थात K+Mn+4O है ना, =0। इनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग एक कितना आएगा, 0 होगा। कंफर्म हुआ। दूसरा इसमें कुछ और नियम पे आइए, जैसे क्षार धातु होते हैं, सुन लेना भाई, क्षार धातु में कौन से है, क्षार धातु, क्षार धातु में लीना की रसे फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है। ये क्या है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है, ऑक्सीडेशन नंबर सदैव +1 होती है। अब इसी क्षारीय मृदा धातु में जो क्षारीय बेसिक एल्कलाइन मेटल जो होते हैं,
जैसे आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रेशियम है, बेरियम है और रेडियम। इनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव प्लस क्या होती है, 2 होती, दिमाग में रखिए। ठीक, अगला देखेंगे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, परंतु क्षार धातु क्या है, परंतु क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु है ना, बोरान एल्यूमिनियम के साथ इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक, अगला ध्यान दीजिएगा यानी अपने से उच्च विधि तत्वों के साथ। ठीक, अगला ध्यान देंगे उदासीन अणु, उदासीन अणु जैसे NH3, H2O, CO, है ना, आज की ऑक्सीकरण संख्या, आज की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आया। अगला क्या है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, परंतु पराऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ और तत्व दे रहा हूं, देखो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सियन, HCN, NC आइसोसाइनाइड है ना, NCS थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड है ना। देखिए NO3 की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, दिमाग में रखने से याद कर लेना इसको। ठीक है ना, आया। इसी रूप में आप देखोगे जैसे कार्बोनेट है ना, जैसे सल्फेट है, जैसे ऑक्जिलेट है, याद रख लेना इसको, है ना, कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्जिलेट की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है कि आपका ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ठीक, आप देखेंगे इतने से हमारा काम चल जाएगा। वैसे भी प्रत्येक जो तत्व होते हैं, है ना, अपने से उच्च विधि तत्वों के साथ धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, और प्रत्येक तत्व है ना अपने से अधिक विधि तत्वों के साथ क्या दिखाते हैं, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। यानी गरीब के साथ जो बंदा है अपने आप को हर अमीर, गरीब के साथ क्या दिखाता है, यानी हर बंदा अपने से ज्यादा गरीब के साथ वो धनी प्रदर्शित करता है, एक दिमाग में रखे रहना। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या भी दिखाते हैं। कब, जब इससे ज्यादा विद्युतीय तत्व जुड़ा जाए। जैसे ClF की बात मैं कर दूं तो यहाँ पर Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, अभी Cl की ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगी। क्यों कि फ्लोरीन से ज्यादा धनी है क्लोरीन। ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, कहीं कहीं ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन नियम को याद रखिएगा, इतने से आपकी ऑक्सीकरण संख्या बहरहाल निकल जाएगी। ठीक,
अब देखोगे कुछ तत्वों पे आते हैं, कुछ यौगिकों की है, उनकी आक्सीकर संख्या के बारे में हम काउंट करते हैं। नोट आप लोग बनाते रहेंगे, जो नोट लिख दे रहा हूं या आक्सीकर संख्या के नियम आप क्या करेंगे, लिख डालेंगे। ठीक है, अब देखोगे, सुनो, आक्सीकरण संख्या में जैसे आपसे क्वेश्चन दिया CuN3 का होल 4, ठीक है ना, SO4 में कॉपर की आक्सीकर संख्या बताइए। तो पहले की टोटल की आक्सीकर संख्या 0 हो गई, ये तो आपने पढ़ ही लिया है। वैसे भी देखोगे Cu प्लस क्या है 4NH3 प्लस क्या है SO4 लिख सकते हो, इक्वल टू 0 कर दो। आपको मालूम X मान लो, अमोनिया उदासीन अणु है, 0 हो गया, और इसका सल्फेट का भी लिख दिया हूं -2 बराबर 0 कर दो। X -2 बराबर 0 हो गया, X बराबर क्या गया 2 हो गया। तो आपको मालूम है कॉपर की आक्सीकर संख्या यहाँ पर क्या हो गई 2 हो गई। इसी रूप में आप ध्यान देंगे, सुनिए, अगर क्वेश्चन देता है K4 FeCN का होल 6 में Fe की आक्सीकर संख्या बताइए। तो टोटल की आक्सीकर संख्या है, इस पे कोई आवेश है, कोई आवेश नहीं है, तो बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे। अब क्या लिखेंगे 4K प्लस Fe प्लस 6Cn इक्वल टू कितने के 0 के का मान क्या होता है 1 होता है, Fe x हो गया, 6 गुणे -1 करोगे बराबर 0, 4 प्लस x - 6 इक्वल टू 0 के। तो देखो कैलकुलेट करोगे x - 2 इक्वल टू 0 के, x इक्वल टू 2। बात कन्फर्म, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अब देखेंगे, समझ आया, कर लेंगे। देखो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, मिटा रहा हूं उसको, देखो इसी पर थोड़ा सा बदल दे रहा हूं क्वेश्चन। देखो जैसे सवाल में दे दिया FeCN का होल 6 है ना, पर -3 आवेश में आपसे क्वेश्चन दे देता है आयरन पर आवेश ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, में क्या कर देता है आयरन पर आवेश ज्ञात करो। सवाल देख दिया, ध्यान देना भाई, आवेश ज्ञात करो। आप इसमें ऑप्शनल में दे दे, मान लो -3 +3 +6 और अगला दे देता है मान लो -2 या +2, क्या है +2। आपसे क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश का मतलब क्या है, थोड़ी देर के बता लोगे आवेश है, Fe पर पूछ रहा है ना, अर्थात इसकी आक्सीकर संख्या आप निकालोगे, है ना। कैसे निकालोगे, देखो Fe प्लस 6Cn इक्वल टू -3, ठीक है ना। क्यों -3? यहां पर देखो इस पे 4 कितना -3, किसी भी समूह पर उपस्थित आवेश की संख्या उसकी आक्सीकरण संख्या होती है। किसी समूह पर उपस्थित आवेश की संख्या उसकी आक्सीकरण संख्या होती है। आप देखोगे क्या करोगे, x प्लस 6 इंटू -1 बराबर -3, x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा +3। अब देखोगे Fe पर क्या है, आपका आवेश आ गया +3। समझ आया, क्लियर हुआ, बोले भाई ठीक। अगर आप ऐसे क्वेश्चन दे देता है, सुनो देखो एक आध क्वेश्चन और आते हैं, चलते हैं देखते हैं। देखो क्वेश्चन देता है, मान लो COF5 -3 आवेश में CO की
समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देंगे। हाँ, क्या देता है, मान लो CO की ऐसा देता है जैसे CO F5 पर -3 आवेश है, ठीक। मैं आपसे पूछ लेता है CO की उप संयोजन संख्या, ठीक है ना। मैं ऐसा देता हूं CO की उप संयोजन संख्या तथा आवेश ज्ञात करें। आवेश ज्ञात करें। उप समन्वय संख्या क्या होता है, उप संयोजन संख्या क्या होता है? जो लिगेंड की संख्या है वही उप समन्वय संख्या होती है। तो उप समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। आक्सीकरण संख्या, आवेश पूछ रहा है, आवेश में आक्सीकरण संख्या आप कैसे निकालोगे? CO + 5F = -3। बात क्लियर? आपको मालूम है x लिखोगे 5 × -1 बराबर -3, x = -3 + 5 x = यानी इस पर क्या आवेश हो गया? समन्वय संख्या इसकी या उप संयोजन संख्या, उप संयोजन संख्या, उप संयोजन संयोजन संख्या कितना? 5 आया और इस पर आवेश कितना आया? 2 आया। क्यों कि आक्सीकरण संख्या आप यहां से निकाल लेंगे और बता देंगे। बात क्लियर? देखिए, ठीक। तो आक्सीकरण संख्या भी आप लोग क्या करेंगे? आसानी के साथ निकालेंगे। एक और दिखा देते हैं, NiCl4 और NiNH3 का होल 4 में Ni की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? सुनिए, इस पर कोई आवेश है? कोई आवेश नहीं है, तो पूरे की आक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, है ना। आप क्या लिखोगे? Ni + 4Cl + Ni + 4 NH3 = 0। इसे x मान लोगे, 4 × -1 धन x मानोगे, 4 × 0 = 0। तो 2x - 4 = 0 के, 2x = 4 के, x = 2। तो आप देखोगे यहां पर निकल की आक्सीकरण संख्या आपकी क्या निकल गई? 2 निकल गई। कंफर्म हुआ? क्लियर हुआ? अब देखेंगे इस तरीके से हम आक्सीकरण संख्या निकालते हैं। आप लोगों के बुक में क्वेश्चन दिए गए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा लास्ट तक, और उसके आक्सीकरण संख्या, उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या या लिगेंड की संख्या आपसे पूछा जाता है, उसे ज्ञात कर लेंगे। कंफर्म हुआ? तो आपको आक्सीकरण संख्या के बारे में आज बताया गया, आप उसे देखिएगा और जो आपके बुक में है उन क्वेश्चनों को करिएगा। तब तक वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कराएं। धन्यवाद। खुश रहे और मस्त रहे।